हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 किया था और अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज ए 1.5 मीटर टॉल बॉय। एक 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए बिल्डिंग। एक बिल्डिंग के सामने 1.5 मीटर का लड़का खड़ा है और बिल्डिंग की हाइट दे रखी है हमें 30 मीटर। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आईज ऑफ द बॉय इज इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60, यानी कि इसकी आईज के थ्रू जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है वो हमारा चेंज हो जाता है 30 to 60। और हमारी सारी मेजरमेंट कहाँ से करेंगे हम? हॉरिजॉन्टल से। और अब हॉरिजॉन्टल हमारे लिए कौन सा करेगा यहाँ पे? ये इसकी आईज के थ्रू दो हॉरिजॉन्टल। ओके, 30 to 60 हो जाता है कुछ टाइम पीरियड के बाद। जब ये लड़का इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पहुंच जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा? 30 डिग्री टू 60 डिग्री। ओके, फाइंड द डिस्टेंस। हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है कितना कि वो फर्स्ट इनिशियल से फाइनल तक इसके पास चल के गया है। हमें इस लेंथ को फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट, लेट द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज x मीटर। ओके, अगर मैं ट्रायंगल बनाता हूं यहाँ पे तो ए बी सी एंड डी, और हमें फाइंड आउट करना है द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी। ठीक है, और वो हमने मान लिया x मीटर कि लेट ये डिस्टेंस वो x मीटर चल के गया बिल्डिंग की ओर। ओके, अब जितनी भी हमारी मेजरमेंट होती है, जैसे हमने अभी तक हॉरिजॉन्टल से मेजर करेंगे तो हॉरिजॉन्टल के थ्रू हमारी ए बी की डिस्टेंस क्या होगी यहाँ पे? तो डिस्टेंस ऑफ ए बी यानी कि हाइट ए बी, टोटल हाइट 30 माइनस 1.5 मीटर। अब ऊपर हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, 1.5 मीटर तो 28.5 मीटर हाइट को मेजर करके चलेंगे हम हर एक ट्रायंगल के अंदर। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 28.5 मीटर। ओके, अब हम क्या करेंगे इसमें? बाकी जो क्वेश्चन किए थे उसमें लगभग हमारे पास सिंगल ट्रायंगल से रिलेटेड थे। अब हमारे पास जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें लगभग आपको 2 ट्रायंगल मिलेंगे। तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल कौन कौन से हमारे पास? राइट एंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। सेकेंड वन इज ए बी डी। ठीक है, तो इन दोनों में हम सॉल्व आउट करेंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी डी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। ओके, हमारे पास गिवन डाटा यानी कि एंगल के सामने पी दे रखा है आपको, और कैलकुलेट क्या करना है हमें? एंगल के साथ यानी कि बी कैलकुलेट करना है। ओके, सो पी बी पी एच एच बी, पी बाई बी का कॉम्बिनेशन क्या बनता है? टेंजेंट। ठीक है, तो टेंजेंट के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। ए बी डिवाइड बाई बी सी, और ये ट्रायंगल ए बी सी के अंदर एंगल कौन सा रहेगा हमारा? 60 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री। एंड सेकेंड वन ए बी डिवाइड बाई टोटल बी डी, टेंजेंट 30 डिग्री। ओके, वैल्यू पुट कीजिए। ए बी की वैल्यू हमारे पास 28.5 डिवाइड बी सी इज इक्वल टू टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या रहती है? अंडर द रूट ऑफ 3। ठीक है, डिवाइड में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब हम। तो बी सी को अगर मैं अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, अंडर रूट 3 बी सी इज इक्वल टू 1 से करेंगे 28.5। तो बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे? 28.5 डिवाइड बाई, क्योंकि अंडर रूट 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड मीटर। बी सी की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ 28.5 डिवाइड बाई रूट 3 मीटर। ठीक है, सो अब हम इस बड़े वाली ट्रायंगल को सॉल्व आउट करते हैं। ए बी की वैल्यू क्या हमारी? 28.5
बट जो बी डी है ना, बी डी ये बी सी और सी डी का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, बी सी एंड सी डी दोनों को मिला के बन रहा है, और बी सी की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखी है, ठीक है। तो बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सेम, बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू 28.5 इंटू अंडर 3, 28.5 रूट ऑफ 3, ओके। बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी की वैल्यू हम यहाँ से पुट डाउन कर सकते हैं, 28.5 डिवाइड बाई रूट 3, प्लस में सी डी हमने क्या माना था स्टार्ट में यहाँ एक्स, ठीक है। सी डी की वैल्यू क्या मार लिए एक्स, इज इक्वल टू 28.5 रूट 3। हमें वैल्यू निकालनी है एक्स की, यानी कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो बाकी मटेरियल को उस साइड ट्रांसफर करेंगे, 28.5 रूट 3, और ये प्लस के अंदर वैल्यू उस साइड ट्रांसफर करेंगे माइनस 28.5 डिवाइड बाई रूट 3, ठीक है। एलसीएम लेंगे 1 इंटू रूट 3, यानी कि अंडर 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर 3 इंटू अंडर 3 कितना होता है 3 इंटू 28.5, करो मल्टीप्लाई, 85.5 और माइनस में 28.5, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5 माइनस 5 0 एंड 5 8 7 57 बाई रूट 3। तो इसको सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे, तो इसलिए अंडर 3 से मल्टीप्लाई और अंडर 3 से इसको करेंगे डिवाइड, ठीक है। तो ऊपर जो वैल्यू रहेगी वो हो जाएगी 57 इंटू में अंडर 3 और डिवाइड में अंडर 3 इंटू अंडर 3 क्या होता है 3, कैंसिल आउट करो, 19 अंडर 3 मीटर। तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू x की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है वो वैल्यू आई है 19 इंटू में अंडर 3 मीटर, यानी वो लड़का अपने इनिशियल पॉइंट यानी कि जो पहले खड़ा था उससे जब 60 डिग्री एंगल पे पहुंचा तो कितनी डिस्टेंस वो कवर कर चुका था 19 अंडर 3 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो आप। नेक्स्ट, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक ट्रांसमिशन टावर है हमारे पास, ठीक है, और जमीन से इस ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, जो ट्रांसमिशन टावर है वो एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर बना हुआ है, यानी कि बेस पे ना होकर वो बिल्डिंग के ऊपर है, तो ट्रांसमिशन टावर हमारा हो जाएगा ये वाला, ठीक है स्टूडेंट। ये हो गया हमारा टावर, ये टावर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि इस टावर के बॉटम एंड टॉप, टावर का बॉटम हमारा ये वाला, यानी कि इस पॉइंट से बॉटम एंड टॉप के जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे यहाँ पे वो है 45 एंड 60 डिग्री, स्मॉल वन इज 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हमें इस टावर की हाइट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। लेट द हाइट ऑफ टावर इज h मीटर, सो ट्रायंगल 1 जो टोटल हमारी एंड सेकंड वन इज स्मॉलर, ओके, ए बी सी एंड डी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रायंगल राइट करें यहाँ पे, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया हमारे पास, तो दो ट्रायंगल जैसे लास्ट क्वेश्चन के अंदर किया था बी सी डी, एक हमारे पास ट्रायंगल क्या है बी सी डी एंड सेकंड वन इज ए सी डी, ओके। और हमें इन दोनों को सॉल्व आउट करना है, सेम वही प्रोसेस,
एंगल के सामने परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल के अंदर जो हमारे पास DC है वो कॉमन है। DC बड़े वाली ट्रायंगल के अंदर भी है और स्मॉलर के अंदर है। ये इसका मतलब हमें DC को कंपेयर करके आंसर निकालेंगे, तो इसलिए एंगल के साथ वाला क्या हो जाएगा B, यानी कि P और B का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और P बाई B से क्या बनेगा टेंजेंट रेशियो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, इन ट्राइंगल BCD एंड ACD। ओके, टेंजेंट लगाएंगे हम P, BC डिवाइड बाई CD इज इक्वल टू टेंजेंट, और ये छोटे वाली जो ट्रायंगल है इसके लिए एंगल कितना हमारा 45 डिग्री। ओके, और अगर मैं बात करूं AC के लिए, इसके लिए ACD वाले के लिए, तो AC डिवाइड बाई CD टेंजेंट, और एंगल क्या रहेगा हमारा 60 डिग्री। ठीक है, तो जो लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने सॉल्व आउट किया था सेम वैसे यहाँ से वैल्यू निकालेंगे हम, जो कॉमन पॉइंट है और उसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो BC की वैल्यू क्या हमारी 20 डिवाइड बाई CD को CD से डिनोट करेंगे। टेंजेंट 45 की वैल्यू टेबल से आप कर सकते हो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CD इंटू 1 इज इक्वल टू CD और 20 इंटू 1 20, तो हमारे पास CD की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 मीटर, और CD की वैल्यू 20 मीटर हम इसमें पुट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब जो हमारे पास AC है ना वो दो पॉइंट से मिलकर बना, एक तो साइड हमारी AB प्लस BC, AC क्या हमारा AB प्लस BC, और डिवाइड में CD की वैल्यू क्या है 20, टेंजेंट 60 अंडर द रूट 3 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, AB प्लस BC इज इक्वल टू 20 इंटू रूट 3, वैल्यू पुट डाउन करेंगे। AB की वैल्यू क्या हमारी H, क्योंकि हमें इसका आंसर निकालना हाइट। ओके, प्लस BC 20 इज इक्वल टू 20 रूट एंड 3 हो गया। ये हमें वैल्यू H की कैलकुलेट करनी, तो H को छोड़कर बाकी मटेरियल को ट्रांसफर, 20 इंटू रूट 3 माइनस ये प्लस की वैल्यू इधर जाकर माइनस। ठीक है, अब सबसे लास्ट स्टेप क्या रहेगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनमें से कॉमन निकालेंगे 20 को, तो अंदर क्या बचा अंडर द रूट 3 माइनस 20 बाहर आ जाएगा 1, और ये हमारी वैल्यू हो जाएगी हाइट H इज इक्वल टू 20 इंटू में अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर, तो यानी कि हाइट ऑफ टावर क्या आ जाएगी 20 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्टैच्यू अब से जो भी क्वेश्चन करेंगे सभी के अंदर लगभग टेंजेंट का यूटिलाइज होगा, तो टेंजेंट 30, 45 एंड 60 की वैल्यू को लर्न करें अच्छे से। टेंजेंट 30 1 बाई रूट 3, टेंजेंट 45 1 एंड टेंजेंट 60 इज अंडर रूट 3। ओके, और सभी के अंदर लगभग आपको दो ट्रायंगल मिलेगी, दोनों ट्रायंगल में कॉमन पॉइंट देखेंगे हम और उस कॉमन पॉइंट को कंपेयर करेंगे तो आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। A statue 1.6 मीटर टॉल स्टैंड अप ऑन द पेडेस्टल। पेडेस्टल क्या होता है कि आपने देखा होगा जहां मूर्तियां लगी होती है उसके नीचे का जो पोर्शन होता है वो पेडेस्टल होता है और उसके ऊपर हमारी स्टेच्यू लगा होता है। ठीक है, सो स्टूडेंट ये हमारा बेस पॉइंट, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा पेडेस्टल, ये पेडेस्टल हो गया, और इस पेडेस्टल के ऊपर कोई स्टेच्यू लगा हुआ है, ये स्टेच्यू। ठीक है, एंड स्टेच्यू इज 1.6 मीटर टॉल। स्टेच्यू की लेंथ कितनी है 1.6 मीटर टॉल। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ग्राउंड के एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि ऊपर देखते टाइम जो एंगल बनेगा वो हमारा टॉप ऑफ द स्टेच्यू इज 60 एंड टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45। टॉप ऑफ स्टेच्यू मतलब इस पॉइंट पे और टॉप ऑफ पेडेस्टल ये पॉइंट,
तो इनके एंगल दे रखे हैं यहाँ पे हमें, वो 60 एंड 45, ठीक है, ये 45 और ये 60 डिग्री। और हमें कैलकुलेट करना है इसमें, फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, मीन्स इसकी हाइट h। ओके, स्टार्ट करते हैं। एज ए ट्रायंगल A B C एंड D, दो ट्रायंगल कौन कौन सी रहेगी यहाँ पे, BCD यानी कि स्मॉलर ट्रायंगल BCD, और दूसरी क्या रहेगी हमारी AC एंड D। कॉमन पॉइंट कौन से इसके अंदर, CD कॉमन है, देखो CD इसमें भी है, CD इसके अंदर ही है। इसका मतलब हमें हाइट यानी कि परपेंडिकुलर और बेस का यूटिलाइज करके चलेंगे तो अगेन टेंजेंट डिग्री, टेंजेंट चलेगा हमारा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल, कौन सी, राइट एंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल BCD एंड ट्रायंगल ACD, कैलकुलेट क्या करना है हमें, फाइंड आउट BC, दैट इज h मीटर। ओके, लेट BC कैलकुलेट करना, और वो हमने मान लिया कि वो h मीटर है यहाँ पे, ठीक है। फाइंड आउट आपको करना है BC की लेंथ, यानी हाइट ऑफ पेडेस्टल। स्टार्ट करेंगे, BC डिवाइड बाई CD इज इक्वल टू टेंजेंट, और एंगल कौन सा रहेगा, क्योंकि स्मॉलर है, स्मॉलर के लिए एंगल 45 डिग्री, ठीक है। सेम वे के अंदर हम स्टार्ट करेंगे हमारा AC। सो स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे कि BC डिवाइड बाई CD इज इक्वल टू टेंजेंट 45, क्योंकि स्मॉलर ट्रायंगल हमारे पास, और AC डिवाइड बाई CD यानी AC CD, तो टेंजेंट कितना हो जाएगा बड़े वाले के लिए 60 डिग्री। वैल्यू पुट करेंगे हम, BC हमें कैलकुलेट करनी है यानी कि h, CD का हमें पता नहीं है, टेंजेंट 45 अगेन 1, लास्ट में भी 45 ही था यहाँ पे, तो CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा h इंटू 1 h मीटर। तो CD की वैल्यू हम इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर h पुट कर सकते हैं, ठीक है, दोनों कॉमन पॉइंट है। तो AC हमारा किस किस से मिलकर बना, AB प्लस BC, AB प्लस BC डिवाइड बाई CD यानी कि h मीटर, और टेंजेंट 60 अंडर रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे इनकी। तो AB की वैल्यू क्या हमारी 1.6, BC की वैल्यू क्या है h इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू में h। ओके, हमें वैल्यू h की निकालनी, इसलिए h को एक साइड लेके जाएंगे, 1.6 इज इक्वल टू, ये प्लस का h उस साइड जाकर माइनस। ओके, h कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, अंडर रूट 3 माइनस 1। कैसे आया ये, कि इसमें से अगर मैं h बाहर निकाल लेता हूँ तो ये बाहर निकलेगा, इसकी जगह पे 1 माइनस का साइन, और इसमें से h बाहर निकलेगा अंडर रूट 3 ओनली। ओके, और इधर बचा हमारे पास 1.6। तो h की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, 1.6, ये जो मल्टीप्लाई के अंदर मटेरियल है वो इस साइड डिवाइड में, ठीक है। अब इसको सोल्व आउट कैसे करेंगे हम, इसके लिए हम करेंगे इसको रेशनलाइज, ठीक है, यानी कि h इज इक्वल टू, मैं इसको इस साइड लिख रहा हूँ 1.6 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 माइनस 1। तो रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और अंडर रूट 3 प्लस 1 से डिवाइड। तो ऊपर वाला मल्टीप्लाई करेंगे, सेम एज इट इज रहेगा, डिवाइड में। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, अंडर रूट 3 माइनस 1 एंड अंडर रूट 3 प्लस 1, क्या होता है ये a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, ये होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये सॉल्व आउट करेंगे। अंडर रूट 3 का स्क्वायर मीन्स 3 माइनस 1। तो स्टूडेंट मैं इसी का यूटिलाइज यहाँ पे कर रहा हूँ कि अंडर रूट a माइनस बी एंड a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर यानी कि माइनस 1.6 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1 और डिवाइड में अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3,
और माइनस में 1.6 इंटू √3 प्लस 1 और डिवाइड में 3 माइनस 1 कितना होता है 2, कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे कि 1.6 को 2 से डिवाइड करेंगे 0.8 इंटू √3 प्लस 1, ओके। और ये हमारी है पेडेस्टल की हाइट मीटर, ओके स्टूडेंट। तो आप इस टाइप से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन के अंदर सेम फिनोमिना चल रहा है यहाँ पे कि कॉमन पॉइंट निकालिए और उसकी वैल्यू को पुट डाउन करते रहिए, आंसर ऑटोमेटिक लास्ट तक सॉल्व करोगे आ ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 9। The angle of elevation of top of a building from the foot of tower is 30 degree. क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग। अब हमारे पास दो पॉइंट है यहाँ पे कि टावर और बिल्डिंग, ये हमारा बेस पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्डिंग, ये टावर। सो फर्स्ट पॉइंट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, यानी कि टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री, ओके। ये हमारी है बिल्डिंग। नेक्स्ट, इन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से टॉप ऑफ टावर, ये एंगल हमें दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की हाइट दे रखी है 50 मीटर, देन फाइंड आउट द हाइट ऑफ बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग की हाइट निकालनी है हमें इसकी। मान लेते हैं ये हमारी बिल्डिंग की हाइट है h, ठीक है। सो ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे ए बी सी एंड डी। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को देखते हैं तो दोनों में कॉमन पॉइंट रहेगा हमारे पास बी सी, कॉमन पॉइंट बी सी है। तो कॉमन पॉइंट का यूटिलाइज करते हुए हमें पहले हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट का यूटिलाइज करके बेस निकालेंगे, इस बेस से फिर हम इसकी हाइट निकालेंगे, ओके। सो स्टार्ट करते हैं दोनों ट्रायंगल का यूटिलाइज करके, ट्रायंगल ए बी सी एंड डी सी बी। इन ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल डी सी बी कैलकुलेट क्या करना है हमें, डी सी। लेट डी सी इज इक्वल टू एच मीटर, ओके। कि डी सी की हाइट है ना वो एच मीटर में, यही कैलकुलेट करना है। सो वही सेम परपेंडिकुलर और बेस यानी कि टेंजेंट। सो ए बी डिवाइड बाई बी सी, टेंजेंट एंगल कौन सा लेंगे हम, मैं ए बी परपेंडिकुलर ले रहा हूं तो इसका मतलब सामने वाला एंगल ये, ठीक है। ए बी यानी कि टेंजेंट 60 डिग्री। तो अगर मैं सेकंड ट्रायंगल की बात करता हूं डी सी डिवाइड बाई बी सी, तब ये डी सी परपेंडिकुलर किसके अकॉर्डिंग है 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री, ओके। ए बी की लेंथ दे रखी है हमें 50 डिवाइड में बी सी जो हम अब कैलकुलेट करेंगे, टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी इंटू में √3, यानी बी सी √3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 50 इंटू 1 50। तो बी सी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 50, ये √3 इधर मल्टीप्लाई में इस साइड आकर डिवाइड के अंदर, तो बी सी की वैल्यू हमारे पास 50 बाई √3 जो कि हम इस साइड यूटिलाइज करेंगे अब, ठीक है। डी सी की वैल्यू एच, बी सी का अभी पुट नहीं करेंगे, इसको पहले सॉल्व आउट करेंगे, सिंपल हो जाएगा थोड़ा। टेंजेंट 30 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एच इंटू √3
√3 इंटू में h और इज इक्वल टू बी सी इंटू 1 बी सी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे √3h इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू क्या है 50 डिवाइड बाई √3। सॉल्व आउट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई √3 इंटू √3 3h इज इक्वल टू 50। तो h क्या आ जाएगा हमारा 50/3। इसको 16.67 भी लिख सकते हो, अगर मिक्स फ्रैक्शन करते हो तो 16/2/3 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या आ जाएगी हमारी 16 और 2/3, या आप इसको 50/3 मीटर भी छोड़ सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10 is the poles of equal height are standing opposite to each other। कि दो पोल्स हैं जो अपोजिट साइड्स के अंदर खड़े हैं इन द ऑन द आइदर साइड ऑफ रोड। कोई रोड है हमारे पास, ठीक है, किसी रोड के दोनों साइड अपोजिट साइड में दो पोल्स खड़े और जिनकी हाइट क्या है सेम है। ओके, इसकी हाइट अगर h है तो इसकी भी h है, जो कि हम एक बार यूटिलाइज करेंगे इसका। और विच इज 80 मीटर वाइड, ये जो हमारी रोड है वो 80 मीटर यहाँ पे वाइड यानी कि चौड़ी है। फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 एंड 30 डिग्री। कि इस रोड के कहीं पर एक पॉइंट लिया हमने, ठीक है, कहीं से भी, और इन दोनों पोल्स के एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हमें, ठीक है। एक 60 डिग्री यानी जो पास में होता है वो एंगल हमेशा बड़ा रहेगा, और 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। हमें दोनों चीजें मेजरमेंट करनी है, हाइट ऑफ पोल और इसकी डिस्टेंस। तो लेट हाइट ऑफ पोल, क्वेश्चन नंबर 10, कि हाइट ऑफ पोल्स है वो h मीटर है, ठीक है, यानी ये भी h है तो दोनों की सेम है, जो क्वेश्चन के स्टार्ट में ही था हमारा, ठीक है। और हमें इनकी डिस्टेंस को भी निकालना है कि ये पॉइंट कहाँ पर है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि टोटल लेंथ का तो हमें पता है यहाँ पे 80 मीटर, यानी कि यहाँ से रोड साइड की जो लेंथ है ना वो टोटल 80 मीटर है। बट ये पॉइंट मान लेते हैं कि ये x मीटर हमारा, कि किसी भी A, B, C, D और E। लेट द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट D से डिस्टेंस है ना वो मान लेते हैं x मीटर, ठीक है। DC कितना हमारा x मीटर, तो CB कितना होगा, टोटल अगर 80 है, टोटल अगर 80 है तो x इस साइड क्या कर देंगे, कम कर देंगे, टोटल 80 x कम करेंगे तो इधर क्या बचेगा हमारा 80 माइनस x। ओके, टोटल 80, ये डिस्टेंस x मीटर है, तो अगर मैं इस साइड से मेजर करता हूं तो 80 माइनस होता जाएगा ये कितना x, तो ये वाला कितना बचेगा हमारा 80 माइनस x, ठीक है। हमें इसके अंदर कोई कॉमन पॉइंट भी नहीं है, बट एक चीज कॉमन रहेगी, क्या, दोनों की हाइट सेम है, दोनों की हाइट सेम है तो हमारे लिए तो कॉमन पॉइंट का काम करेगा ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को सॉल्व आउट करेंगे, ट्रायंगल ABC एंड EDC। ओके, स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EDC वही सेम परपेंडिकुलर और बेस का यूटिलाइज करेंगे, अगेन टेंजेंट रहेगा हमारा, तो AB डिवाइड बाई BC, टेंजेंट 30 डिग्री। ओके, और इसके अंदर
ई डी डिवाइड बाई डी सी इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री। वैल्यू पुट करेंगे, ए बी को हमने एच ले रखा है, बी सी की वैल्यू हमारी है 80 माइनस एक्स, और टेंजेंट 30 कितना होता है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब h इंटू √3 80 माइनस एक्स। तो हमारे पास तो दोनों वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आप x की वैल्यू भी कर सकते हो, h की वैल्यू भी करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको सोल्व आउट करेंगे, जो बेटर रहेगा उसको इस साइड वैल्यू पुट करेंगे हम। तो ई डी हमारा कितना है h, सी डी की वैल्यू क्या है x, और टेंजेंट 60 क्या होता है √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा h। यानी कि जब हमने इसको सोल्व आउट किया तो हमारे पास x की वैल्यू निकालेंगे तो h डिवाइड बाई √3 हो जाएगा, और अगर मैं h की वैल्यू को कैलकुलेट करता हूं तो √3x, ठीक है। तो जैसे हमने हर बार क्वेश्चन के अंदर पुट डाउन किया, तो क्या मैं h की वैल्यू को भी तो इधर पुट डाउन कर सकता हूं इसकी जगह पे, ठीक है। रखिए, तो h की जगह पे मैं √3x यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो, पुट द वैल्यू ऑफ h, पुट h इज इक्वल टू √3x, ठीक है। रखिए √3x इंटू में √3 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, नो प्रॉब्लम। √3 इंटू √3 कितना होता है 3x, 80 माइनस एक्स। हमें वैल्यू x की कैलकुलेट करनी, इसलिए इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे, 3x माइनस का x इधर आकर प्लस का x इज इक्वल टू 80, 3 and 1 4x 80, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 80, ये 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में, यानी कि 20 मीटर। x की वैल्यू क्या आएगी हमारी 20, यानी कि जो पॉइंट C है ना, जो रोड के बीच में है कहीं पर भी, वो 20 मीटर इस साइड है, ठीक है। तो C की वैल्यू आ गई हमारी 20। अब हमें h की वैल्यू और निकालनी है, तो आपने x की वैल्यू जैसे इसमें पुट की थी, तो अगर मैं x की वैल्यू इसके अंदर पुट करता हूं तो h निकल जाएगा हमारा। अगेन पुट द वैल्यू, इसके अंदर पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर मान लो ये फर्स्ट थी हमारी, ये सेकंड। पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 20 मीटर इन इक्वेशन नंबर 2। √3x कितना है हमारा 20 इज इक्वल टू h, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 इंटू √3 मीटर, ओके। सो यहाँ पे हमने दोनों वैल्यू का यूटिलाइज करके x और h को कैलकुलेट किया है। h यानी कि हाइट जो कॉमन पॉइंट था हमारा, अगर कॉमन पॉइंट ना होता तो प्रॉब्लम होती, बट यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन के अंदर स्टार्ट के अंदर क्या बोला कि पोल की जो लेंथ है, हाइट है ना, वो सेम है दोनों के अंदर, ओके स्टूडेंट, नोट डाउन कीजिए। सो स्टूडेंट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ कैनाल, यानी कि एक नहर के किनारे एक टीवी टावर खड़ा है, ठीक है, ओके। ऑन द other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of tower is 60 degree। इसके ठीक अपोजिट में, ठीक है, किसी पॉइंट से इस टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री। नेक्स्ट वन, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट से ठीक 20 मीटर अवे, यानी कि 20 मीटर दूर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, ठीक है।
तो स्टूडेंट यू हैव टू फाइंड हाइट ऑफ टावर, यानी कि ये h, मान लेते हैं कि ये h है, ठीक है, एंड विड्थ ऑफ कैनाल जो कि हम मानेंगे x मीटर, ठीक है। तो हमें h भी कैलकुलेट करना, जैसे लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी किया हमने, h और x दोनों कैलकुलेट करने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में। सो स्टार्ट करेंगे अब हम, हमारे पास वही सेम परपेंडिकुलर और बेस का यूटिलाइज करेंगे टेंजेंट डिग्री के लिए, ठीक है। ए बी सी स्मॉलर ट्रायंगल में और डी यानी कि ए बी डी लार्जर में। तो स्टार्ट करें, वी हैव टू कैलकुलेट, फाइंड आउट क्या करना है हमें, हाइट ऑफ टावर यानी कि ए बी और विड्थ ऑफ कैनाल यानी कि बी सी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डिवाइड बाई बी सी इज इक्वल टू, सेम है टेंजेंट, और स्मॉलर ट्रायंगल के लिए एंगल की वैल्यू कितनी हमारी 60 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री, ओके। अगर मैं बड़े वाली में बात करता हूं तो ए बी हमारा कॉमन पॉइंट रहेगा, ठीक है, कॉमन, और बी डी, बी डी, और एंगल कितना हमारा टेंजेंट 30 डिग्री, ओके। ए बी की वैल्यू h, बी सी हमने क्या ले रखा है यहाँ पे x, ठीक है, इज इक्वल टू टेंजेंट 60 कितना होता है √3, डिवाइड में 1 ले सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो h इज इक्वल टू x इंटू में √3 मीटर आ गया हमारा, ठीक है, h इज इक्वल टू x √3 मीटर। ये हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब अगर मैं इसको सॉल्व आउट करता हूं तो ए बी तो हमारा h ही रहेगा, बी डी किन किन से मिलकर बन रहा है, बी डी बी सी प्लस सी डी, बी डी इक्वल टू बी सी प्लस सी डी, तो मैं वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, बी सी कितना हमारा x, सी डी कितना है 20, ठीक है, इज इक्वल टू टेंजेंट 30 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे h इंटू में √3 इज इक्वल टू x प्लस 20, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई h इंटू √3 इज इक्वल टू x प्लस 20। अब हम यहाँ से जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो दे रखी है, क्या हम यहाँ से इसका यूटिलाइज इक्वेशन नंबर 2 के अंदर कर सकते हैं, जो हर एक क्वेश्चन के अंदर किया था, h की वैल्यू यहाँ पे पुट डाउन कर दो, ठीक है। रखेंगे तो h की जगह पे क्या रखेंगे x √3 और इंटू में √3, x प्लस 20, √3 इंटू √3 3 और x, अब ये जो प्लस का x इस साइड मूवमेंट करें माइनस x, 20, 3x माइनस x 2x इज इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 20/2 यानी कि 10 मीटर, और x हमारा क्या है, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे विड्थ ऑफ कैनाल, क्योंकि नीचे वाला कैनाल की आ जाएगी। अब हमें निकालना है h की वैल्यू, तो जैसे इसकी वैल्यू हमने पुट की है, तो क्या हम इस इक्वेशन के अंदर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर x की वैल्यू 10 पुट कर सकते हैं ना, पुट x इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, ओके। h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, x की जगह पे 10 यानी कि 10√3 मीटर, और ये हमारा आंसर ही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हमें क्या दोनों के दोनों कैलकुलेट किए, सेम वही बेस पॉइंट, x की वैल्यू निकालने के लिए हमने इस इक्वेशन में इसको पुट किया, और इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको इसमें पुट डाउन कर देंगे। तो आप कहीं से भी इनको चेंज कर सकते हो, सिर्फ ध्यान क्या रखना है, ट्रायंगल सही होना चाहिए आपका, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12th, Question number 12. From the top of a 7-meter high building, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है,
ये 7 मीटर, तो इसका मतलब ये वाला भी 7 मीटर ही होगा। ठीक है, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, तो इस बिल्डिंग से एक केबल टावर हमारा, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री। स्टूडेंट 7 मीटर बिल्डिंग हमारी, ठीक है, और इससे एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है हमें केबल टावर का जो कि 60 डिग्री, और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट ये 60 डिग्री, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। अब फुट की मेजरमेंट कहाँ से करेंगे कि आप यहीं पे खड़े हो, ठीक है, और यहाँ से आपने एलिवेशन तो इस पॉइंट पे बन गया। अब इसका डिप्रेशन कहाँ पे, डिप्रेशन तो नीचे की ओर रहेगा, यानी कि हमारे लिए हॉरिजॉन्टल ये वाला काम करेगा ना। अब तो डिप्रेशन कहाँ पे होगा, नीचे, यानी फुट पॉइंट बन गया ये वाला। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, जो कि दे रखा है हमें 45 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 45 डिग्री। अब लास्ट वीडियो के अंदर मैंने स्टार्ट के अंदर आपको बताया था कि यहाँ से हम इस एंगल को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से, क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल है यहाँ पे। ठीक है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, आपको टावर की हाइट डिटरमाइन करनी है। टोटल 7 तो ये हो गया, इससे अपर की निकालेंगे और फिर उसमें 7 ऐड कर देंगे हम। ठीक है, तो हाइट ऑफ टावर निकालने के लिए वही सेम A B C D और E पॉइंट। ठीक है, जबकि यहाँ पे E B के हमारी पैरेलल भी है और इक्वल भी है DC के। ठीक है, सेकंड वन। उसके बाद में जो ED यानी कि ये वाली 7 मीटर, तो ED हमारी पैरेलल भी है और इक्वल भी है BC के, और जो इक्वल हमारी 7 मीटर, यानी कि ये 7 मीटर हो गया। ठीक है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड हाइट ऑफ टावर, यानी कि AC की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, तो AC हमारा किससे मिलकर बना है, AB प्लस BC। ठीक है, तो लेट AB की वैल्यू है H, तो आप ओनली H निकाल देने पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, हमें H में 7 भी ऐड करेंगे तब टोटल हाइट आएगी हमारी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, अगर मैं DC की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं तो DC की वैल्यू हमारी EB के इक्वल है, यानी हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे और यहाँ से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अब। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, इससे इसको कैलकुलेट करेंगे, ये दोनों हमारे सेम है, फिर यहाँ से यहाँ पे पहुंच जाएंगे और हमें H की वैल्यू कैलकुलेट ही करनी है इस क्वेश्चन में। सो स्टार्ट करेंगे पहले ट्रायंगल EDC से, इन राइट एंगल ट्रायंगल EDC, वही परपेंडिकुलर और बेस, यानी कि ED डिवाइड बाई DC। टेंजेंट की वैल्यू क्या होगी 45, क्योंकि इस परपेंडिकुलर के थ्रू एंगल कौन सा है 45। ठीक है, ED की वैल्यू 7, DC हमें पता नहीं है, टेंजेंट 45 इक्वल टू 1, तो यहां से DC की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 7 मीटर। ठीक है, DC की वैल्यू कितनी है 7 मीटर है, तो DC और EB इक्वल है, तो इसलिए EB की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 7 मीटर। नो प्रॉब्लम। अब इसका पता है तो आपको बेस से H निकालना है। ठीक है, तो नाउ इन ट्रायंगल कौन सी ABE में, ठीक है, तो AB डिवाइड बाई BE, टेंजेंट एंगल कौन सा यूज करेंगे 60 डिग्री। AB कितना है H, BE जो हमने अभी कैलकुलेट किए 7, टेंजेंट 60 इज इक्वल टू √3, तो H की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारी 7√3 मीटर। क्या ये हाइट ऑफ टावर है, हाइट ऑफ टावर तो हमें बेस से मेजर करना है ना, तो हाइट ऑफ टावर क्या था AB प्लस BC है, और हमने अब तक वैल्यू निकाली सिर्फ AB की, तो निकालेंगे अब हम हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू AB प्लस BC, यानी कि AB हमारा है 7√3 प्लस BC कितना है 7। डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, कॉमन निकाल लो 7 को, और अंदर क्या बचेगा √3 प्लस 1 मीटर। तो स्टूडेंट ये रहेगी हमारी हाइट ऑफ
टावर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 तक हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। बाकी जो नेक्स्ट रहेगा यानी कि 13, 14, 15 एंड 16 4 क्वेश्चन वो नेक्स्ट के अंदर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।